नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आयु संबंधी यानी कि एज रिलेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, यह कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि हम लोग इसे अलग से ही डिस्कस कर रहे हैं। बल्कि जो हम लोग अनुपात समानुपात पढ़े हैं, उसी का यह मतलब कि एक भाग है। तो यदि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अनुपात समानुपात का वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अनुपात समानुपात के ही हैं। और जैसे हम लोग अनुपात समानुपात में सवाल को करने सीखे हैं, उसी का प्रयोग करके हम लोग इसमें भी सवाल को बनाएंगे। तो इसीलिए आप लोग से एक सलाह है कि एक बार आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लें। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नया सवाल नहीं बनते हैं, बस वही होता है जैसे अनुपात समानुपात में होता है। लेकिन आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ और सीखते हैं। कह रहा है क्या, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सवाल को 3 तरीके से करने सिखाऊंगा दोस्तों। पहले सवाल को मैं 3 तरीके से करता हूं, उसके बाद आपको अधिकतर सवाल उन तीनों में से किसी न किसी तरीके से आप आराम से बना लेंगे। यानी कि उन तीनों में से कोई भी तरीका आप लगाएंगे तो सवाल बन जाएगा। तो देखिए, जैसे क्या करें, दूर व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है। यानी कि क्या, मान लेते हैं कि 5:7 है, यानी कि एक 5 एक्स है, तो एक कितना है यहाँ पर लिखते हैं। एक 5 एक्स है, तो एक कितना है, 7 एक्स है। ठीक। और कह रहा है 18 वर्ष पहले उनका उम्र 8:13 के अनुपात में थी। यानी क्या, देखिए ये अनुपात है, यानी कि 5x/7x। 18 वर्ष पहले यानी 18 इसमें से घटा दीजिए, इसमें से भी 18 घटा दीजिए, तो उनका अनुपात कितना था, तो 8:13। दोस्तों, हम लोग का यह पहला तरीका है, ठीक है। और यह तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि यह तरीका किसी भी कंडीशन में फेल नहीं मारता है। फेल तो कोई भी तरीका नहीं मारेगा, बशर्ते उसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो जैसे देखिए, अब हम 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 13×5 = 65 एक्स हो जाएगा। फिर देखिए, अगर देखिए 13 8 चौहत्तर से तो 4 हो गया, फिर कितना लगा, तो हम लोग का 10 लग गया। अब देखिए 13 और हम लोग 10 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 234। वैसे फिर इधर बात करें तो 7 में 8 से गुणे 56 हो जाएगा। फिर इसमें करें तो 18 8 144 होता है। ठीक। अब देखिए, ये इधर आके घटेगा, तो 65 में से जब 56 जाएगा तो 9x बचेगा। वैसे ही 144 इधर है, फिर ये कितना हो जाएगा, 234। ये 9x बराबर देखिए कितना हो जाएगा। अब इसमें से 4 में से ये गया तो 0 हो गया, और फिर 13 में से 4 गया तो 9 90, तो x बराबर कितना हो गया, तो 10। ठीक। तो क्या पूछा है, उनकी उम्र पूछा है, यानी कि वर्तमान उम्र पूछा है। और व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है, अभी वर्तमान में इतना ही है ना, क्योंकि 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी 18 वर्ष पहले इतना रहा होगा, यानी वर्तमान में 5:7 है। तो फिर पूछा है वर्तमान, यानी कि 5:7 है, तो यानी कि एक जब x 5 आ गया तो 5 के जगह x की जगह पर हम क्या रख देंगे, मतलब x जब 10 आया है तो फिर हम x की जगह यहाँ पर 10 रख देंगे, 10 5 50। वैसे यहाँ पर भी 10 रख देंगे तो 10 7 70, यानी कि उनकी उम्र कितनी है, तो उनकी उम्र 50 वर्ष और 70 वर्ष है। दोस्तों, घबराना नहीं है, यह एक तरीका है। और दोस्तों एक और, आइए एक और तरीका आपको हम बताते हैं। देखिए, कम से कम 3 तरीके से हम लोग चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए उनकी उम्र क्या है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए उनकी उम्र कितना है, तो 5:7 के अनुपात में है। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि अनुपात में ऐसे बताया गया है। फिर 18 वर्ष का पहले कितना थे, तो इतने के अनुपात में थे। ठीक। कब, तो यह 18 वर्ष पहले की बात है। ठीक। अब देखिए, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। अब देखिए क्या है, देखिए जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचा, 9 बचा। वैसे देखिए, इसमें कराएंगे इससे और इसमें कराएंगे इससे,
तो फिर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 234 हो जाएगा, इसमें इससे कराएंगे तो इसमें से कराएंगे तो 144 हो जाएगा। फिर तो 9 बराबर कितना हो गया 90, तो 1 बराबर कितना हो गया 10, तो फिर 5 बराबर कितना हो गया तो 50, वही 7 बराबर कितना हो गया 7, जब हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिए तो फिर हम लोग का ऑप्शन नंबर ही है इसका सही उत्तर हो गया। एक और तरीका देखिए दोस्तों, जिसे हम लोग मान लीजिए बोलते हैं कि ट्रिक टाइप का, तो देखिए इसको आसान तरीके से और कैसे करते हैं हम लोग। देखिए तीसरा तरीका हम लोग का क्या हो सकता है, देखिए क्या कर रहे हैं 500 बंदे 7 का अनुपात में है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 5 7, ठीक। उसके बाद कितना हो जा रहा है तो 18 13 हो जा रहा है, मतलब कि 8 और 13 हो जा रहा है। यह कितने वर्षों का है तो 18 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है तो 18 वर्ष पहले की। ऐसे में दोस्तों अंतर चेक करते हैं, यहाँ पर अंतर कितने का है 2 पर, यहाँ पर अंतर कितने का है 5 का, तो ठीक है। तो आप ऊपर वाले में 5 से गुणा करा दीजिए और नीचे वाले में 2 से गुणा, क्योंकि अंतर समान करने के लिए। तो देखिए ये कितना हो गया तो ये 25 हो गया, ये कितना हम लोग का हो गया तो ये हम लोग का 35 हो गया। अब देखिए 2 से कराएंगे तो ये 16 हो गया, ये 26 हो गया। अब देखिए 18 का अंतर है, अब देखिए इसमें अंतर समान हो गया, इसमें भी इसमें अंतर समान हो गया। देखिए ये 25 और 16 है, 25 से मतलब कि वर्तमान में अगर 25 है, पहले 16 था, कितने वर्षों में तो 18 वर्षों में। तो ये देखिए 9 बराबर कितना हो गया, यानी कि 9 बराबर 18, क्यों, क्योंकि अनुपात हम लोग का 9 का अंतर है, यही कितने का 18 का। तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 2, तो 25 गुणे 2 यानी कि 50 ये हो गया। अब 35 गुणे 2 यानी कि 70 ये हो गया। तो दोस्तों ये हम लोग का कौन सा तरीका हो गया, ये हम लोग का तीसरा तरीका हो गया। इनमें से कोई भी आप तरीका अपना सकते हैं। और दोस्तों हम लोग आराम से सीखेंगे, आगे अभी घबराना नहीं है। इन तीनों तरीके में से हम किसी भी तरीका को आगे लगाएंगे और आप आराम से सीखेंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो एक ही में 3 तरीके को देखे होंगे तो थोड़ा सा आप घबराए होंगे, लेकिन आप घबराइएगा मत। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का क्वेश्चन और आप लोग के लिए सरल होता जाएगा। जैसे देखिए क्या कह रहा है, विक्की तथा सुमी का आयु का अनुपात 2/3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11/15 होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए किसकी पूछा है तो सुमी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कितने का अनुपात है तो 2:3 का। अब देखिए ये कितने का 11/15 का, कब कितने वर्ष तो 12 वर्ष। तो एक तो ऐसे करा लीजिए, देखिए 11 में 3 से किसी में भी किसी से गुणा करके घटा दीजिए, यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये कितना हो गया तो 11 तिया 33, इसको अगर हम गुणा कराएंगे तो 11 तिया ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 33, ठीक। अब देखिए 15 दूनी का 30, यानी कि यहाँ से बचा हमारा 3, ठीक। अब देखिए इसमें हम कराते हैं तो 11 में अगर 12, पहले 15 में 12 से करा लीजिए तो ये कितना होगा तो 12 5, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए ये 12 5 60 हो गया, ठीक। अब 12 6 18 180, फिर इसमें कराएंगे तो 132। 11 में जब 12 से आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना 132। अब इसे हम घटाते हैं तो अब देखिए ये 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ हम लोग का बचा कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि 48। तो एक बराबर कितना हो गया 16। तो क्या पूछा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए किसका पूछा है तो सुमी की वर्तमान आयु पूछा है। विक्की ये वर्तमान कितने का है, यदि विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात इतना है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना होता है, तो सुमी की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए वर्तमान आयु का मतलब क्या है कि 2/3 का, किसका बन रहा है सुमी का बनना, यानी कि 48, जो कि यहाँ पर 3 का वैल्यू हम लोग आ भी गया था, तो हम लोग को यहाँ पर भी उत्तर हो जाता क्या 48 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता। दोस्तों आराम से देखिए यह तो एक तरीका हो गया, और आप चाहेंगे तो इसमें अंतर लेके भी कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग फिर 2 तरीके को कम से कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि तीनों तरीका को हम लेकर कर सकते हैं, लेकिन टाइम दोस्तों ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग ट्राई करिएगा, तीनों में से किसी भी तरीके से बनेगा। देखिएगा इसको हम लोग एक तरीके से करते हैं, यानी तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। देखिए कैसे, वर्तमान में माया और छाया के आयु का अनुपात 6/5 है। कितने का अनुपात है 6 और 5 का।
एक तो देखिए, एक तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, या तो 6x 5x और उसमें फिर कितने का 15 वर्ष बाद फिर 15 15 सब में जोड़ के रेशियो 9, मतलब कि इक्वल टू में रेशियो 9 संबंधी 8 कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, 15 वर्ष बाद अनुपात 9 संबंधी कितना 8 हो जा रहा है। ठीक, तो वर्तमान आयु है, अब देखिए वर्तमान आयु किसका पूछा है, तो माया का पूछा है। किसका पूछा है दोस्तों, तो माया का पूछा है। तो आप पर यहाँ पर अंतर चेक करें, अंतर यहाँ पर कितने का है, एक का है। यहाँ पर अंतर कितने का है, तो एक का है, एक का अंतर है। यहाँ पर कितने का है, तो 15 वर्ष बाद, यहाँ पर लिखा है ना 15 वर्ष बाद अनुपात 9 संबंधी 8 हो जाता है। तो देखिए जब अंतर समान है तो हम लोग का इसका मतलब क्या है कि इसमें जितना अंतर है उतना का ही मान कितना है, तो 15। यानी कि 3 बराबर कितना है, तो 3 बराबर है 15, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5। तो फिर किसका आयु पूछा है, तो माया की आयु पूछा है। यानी कि माया अनुपात में 6 है, तो 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 5 30। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आराम से, बिल्कुल आराम से मैं एक और तरीके यहीं पे बताता हूँ। देखिए ये 6 5 है, ये 9 8 है, यहाँ पर अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है। जब अंतर समान हो जाए, और अंतर आप लोग समान गुणा करके भी बना सकते हैं। तो देखिए 15 वर्ष बाद की बात कहा है, इसका मतलब कि 6 से 9 आया है वही 15 है। तो इसका मतलब कि 6 से 9 यानी 3, तो 3 इजकल टू 15, तो 1 इजकल टू कितना, तो 1 इजकल टू 5। तो फिर 6 का मान पूछा है, तो 6 में 5 से गुणा करा देंगे, तो 6 5 30। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तो यह तरीका हो गया, और नहीं तो आप चाहेंगे तो इसको उससे भी कर सकते हैं, किससे, क्रॉस क्रॉस वाले से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये 6 और 5 हो गया, ठीक, ये 9 और 8 हो गया। अब बात कितने की है, तो 15 वर्ष की है। अब देखिए ये देखिए 8 48, 9 5 45। ठीक, वैसे ही देखिए 15 9 35 से, 15 8 20 से। अब देखिए 3 बराबर कितना हो गया, तो 3 बराबर हो गया हम लोग का 15, क्योंकि 120 और 15, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना हो गया, तो 5। और पूछा किसका है, माया का, तो माया का 6, यानी कि 6 में आप 5 से गुणा करा दीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा, 30। हम लोग ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप इसे किसी भी नियम से बनाएंगे, किसी भी मेथड से बनाएंगे, मतलब तीनों में से किसी से भी, तो आराम से बन जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल से अभी जो लोग बाकी है जुड़ने से, वो लोग जुड़ जाए। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। देखिए कितने का अनुपात है, तो 7:1। यानी कि माँ का 7 है तो बेटी का 1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाता है। देखिए कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक, 4:1 हो जाता है। तो जाए हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर है वर्ष में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अंतर है 3 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, अब देखिए यहाँ पर अंतर है 6 का। ठीक, तो एक तो आप इसे बराबर कर लीजिए। अब बराबर कैसे करेंगे, तो इसमें भी आप चाहेंगे तो इसमें आप 3 से गुणा करा दीजिए, और इसमें आप 6 से गुणा करा दीजिए। ठीक, तो देखिए ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 का 21 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 4 का 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए अंतर, देखिए इसमें कितने का अंतर है, देखिए इसमें है कितने का अंतर, तो हम लोग का हो जाएगा कितने का, 18। ठीक, और देखिए इसमें भी कितने का है, 18 का, यानी कि अंतर हम लोग का बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हो गया तब ये कितने का, ये हम लोग का कितने वर्ष का है, कितने वर्ष बाद कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद। ठीक, यानी कि ये देखिए 21 से 24, यानी 4 का मान दिया है 5, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5/4।
दोस्तों हम लोग का कहीं एक बार देख लेते हैं इसको। आइए एक बार क्रॉस वाले से देखते हैं, फिर इससे देख लेंगे। देखिए क्या, एक माँ और उसके बेटी की आयु का अनुपात 7:1 है। 7 करते हैं पहले इसे 7x और x है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 यहाँ पर, फिर 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो रहा है, तो 4:1 हो जा रहा है। ठीक, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है। तो ये 7x हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया कितना, 5 बराबर 4x धन 5 के 20। ठीक, तो ये 7x हो गया, ये आएगा तो ये 3x हो गया, और 3x बराबर कितना हो गया, 15। तो x बराबर कितना हो गया, 5। ठीक, अब देखिए x का मान जब 5 हो गया तो क्या पूछा है, उनकी आयु में अंतर। तो देखिए इस 7 5 35 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। इसमें कितने वर्ष का अंतर है, तो 30 वर्ष का अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए और देखते हैं, थोड़ा वैसे करते हैं, वैसे क्या इशू आ रहा है ये आप लोग समझ गए हैं ना। आइए एक बार वैसे चेक करते हैं। आइए एक बार पहले क्रॉस से भी एक बार चेक कर ले। देखिए ये 7 1, फिर कितना है 4 और 1, ये कितने वर्ष का है, 5 वर्ष बाद। ठीक, अब देखिए ये 7 हो गया, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, ये 4 हो गया। ये देखिए ये 20 हो गया, और ये 5 हो गया। तो फिर 3 बराबर कितना हो गया, 15। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। तो ये 7 5 35, ये 5, यानी कि अंतर कितने का हो गया, 30 का। या ऐसे भी इसमें अंतर देखेंगे तो 6 का अंतर है, 1 का मान 5 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 का मान 30 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये तो 2 तरीका हम लोग का सही हो गया। फिर तीसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइए फिर हम तीसरा भी अंतर बराबर करते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये अनुपात कितने का है, 7:1। फिर ये कितने का हो जा रहा है, 4:1 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने का है, ये देखिए यहाँ पर अंतर है कितने का, 6 का। यहाँ पर अंतर है कितने का, 3 का। ठीक, तो इसमें भी आप 3 से गुणा कराइए, एक बार देखते हैं, नहीं तो वैसे ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 से गुणा करा दिए तो ये 21 हो गया, ये 3 हो गया। इसमें कराए तो ये 24 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, हाँ ठीक तो है। देखिए अब हम लोग का अंतर बराबर हो गया, इसमें भी कितने का अंतर हो गया, तो 18 का। इसमें भी कितने का, 18 का, यानी कि अंतर बराबर हो गया। अब देखिए 21 से 24 3, यानी 3 का मान कितना दिया है हम लोग का, 5। दोस्तों इसको ऐसे ही किया जाए, वैसे ही सही रहेगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाए कैसे, ऐसे अगर हमको कर रहे हैं 7:1 और फिर कितना 4:1 और फिर 5:5, ये कितना हो जाएगा 7, और ये 4, ये वैसे ही कितना हो जाएगा, ये 20, और ये हो जाएगा हम लोग का 5, यानी कि 3 बराबर 15। तो 1 बराबर 5 हम लोग का अंतर पूछा है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 6 का। तो 6 गुणे 5 यानी इक्वल टू 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, कितने का अनुपात है, तो 7:8 का। ठीक, कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का, 1 का। कितने वर्ष, तो 6 वर्ष। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अब इसमें देखिए इसमें भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। हमको तो इस अंतर से मतलब है, यानी कि 1 बराबर 6। ठीक, तो अब देखिए तो ए की वर्तमान आयु कितना हो गया, ये हो गया। अगर 1 बराबर 6 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 42, और बी की निकाले तो ये हो जाएगा 48। 6 से इसमें भी गुणा करा देंगे और इसमें भी 6 से गुणा करा देंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है, तो यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ए अभी 42 वर्ष का है, तो 42 से 10 वर्ष अधिक कौन है, तो सी, यानी कि सी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो सी की वर्तमान आयु हो जाएगा
52 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको चाहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये सारे प्रश्न समझ में आए हैं तो दोस्तों जल्दी इसका दूसरा वीडियो आएगा, यानी दूसरा भाग आएगा। और दोस्तों आप लोग घबराइएगा मत, इसमें मतलब कि 3 नियम से सवाल को कराया गया एक, लेकिन आप लोग एक को ही ट्राई करिएगा और आगे सवाल आएंगे तो और आप लोग ज़्यादा उसमें सीखेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।